नमस्कार एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो है जो मेरे से काफ़ी लोग पूछते हैं कि हर वक्त एफर्मेशंस करना, एवरी टाइम उसी के बारे में सोचना और अपने माइंड को सैचुरेट करना एफर्मेशन से, क्या ये अपने डिज़ायर के लिए चेजिंग है? चेजिंग मतलब उसके पीछे भागना। क्या इसका मतलब ये है कि हम एक लैक माइंड सेट से काम कर रहे हैं अपने डिज़ायर के लिए और हम उसके पीछे दौड़ रहे हैं, चेज कर रहे हैं क्योंकि हम दिन भर उसके बारे में एफर्मेशंस कर रहे हैं। ये एक तरह का हो जाता है। काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि हम ये लेट गो नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उसके पीछे पीछे और भाग रहे हैं। आंसर इसका ये है कि नहीं। अगर हम एफर्मेशंस कर रहे हैं, मेरे हिसाब से अगर मैं एफर्मेशंस कर रही हूँ थ्रू आउट द डे, वो चेजिंग नहीं है। चेजिंग का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल एक सिचुएशन लेते हैं कि हम किसी एक पर्सन को रिक्रिएट कर रहे हैं, किसी एक पर्सन को रिक्रिएट कर रहे हैं, उसका एक अच्छा एक वर्जन, जो बहुत ब्यूटीफुल वर्जन है, जो बहुत पोलाइट वर्जन है, जो बहुत हम्बल वर्जन है और हमारे से प्यार कर रहा है, हमसे अच्छे से बात कर रहा है, ऐसा वर्जन हम क्रिएट कर रहे हैं, रिक्रिएट कर रहे हैं उसका। और हम दिन भर उसके बारे में एफर्मेशंस कर रहे हैं दैट आई एम ऑलवेज लव्ड, मुझे बहुत प्यार मिलता है, वो इंसान मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे बहुत सम्मान देता है, वो मुझे बहुत इज्जत देता है, रिस्पेक्ट करता है। हम ये चीज़ें एफर्मेशंस कर रहे हैं थ्रू आउट द डे। चेजिंग का क्या मतलब है? चेजिंग का मतलब है कि किसी एक चीज़ के पीछे भागना। तो इस केस में चेजिंग हम क्यों नहीं कहेंगे? चेजिंग हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हम इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हम उनको नहीं कह रहे हैं कि क्योंकि मैं इस लायक हूँ तो आप मुझे रिस्पेक्ट करिए, या मैं मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ कि मैं ऐसी बन जाती हूँ तो आप मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, या मैं ऐसे कैसे उनको कन्विंस करूँ, बात करूँ, क्या क्या बोलूँ जिससे कि वो मेरे पीछे पीछे भागना शुरू कर दें, या वो मुझे रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, या वो मुझे वैल्यू करना शुरू कर दें। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। वो होती है चेजिंग। चेजिंग का मतलब है कि हर हर वक्त हम उसके पीछे जाते हैं, उससे बात कर रहे हैं, उसको फ़ोन कर रहे हैं, हम उनको इंटरनेट पे उनको सर्च कर रहे हैं, उनकी फेसबुक अकाउंट्स को देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें कि वो क्या कर रहे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं कि दुखी हैं, वो किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ नहीं बैठे हैं, वो देखो वेकेशंस पे चले गए, वो तो उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं उनसे बात नहीं कर रही हूँ। तो ये चीज़ें करना चेजिंग है। हम इस वक्त क्या कर रहे हैं जब एफर्मेशंस कर रहे हैं? हम उनके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम अपने दिमाग को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर रहे हैं कि जो आप इनके बारे में सोचते थे वो गलत है, अब आप जो सोचोगे वो ये नया सोचोगे। और वो चीज़ हम एफर्मेशंस के थ्रू अपने सबकॉन्शियस माइंड में भर रहे हैं। जैसे कि अब पहले मैं अपने उनके बारे में सोचती थी कि वो वैल्यू नहीं करते हैं, वो रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो अच्छे नहीं हैं, वो बहुत ही हार्ड हैं, हार्श हैं, वो बहुत स्टबर्न हैं। बट अब मैं अपने दिमाग को क्या सैचुरेट कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत पोलाइट हैं, वो बहुत प्यार से बात करते हैं, वो बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में रिपीटिशन कर रही हूँ, अपने अपने ब्रेन को ट्रेन कर रही हूँ। मैं उनके बारे में कुछ नहीं सोच रही हूँ, उनके पीछे नहीं भाग रही हूँ, मैं अपने ब्रेन को सैचुरेट कर रही हूँ, ट्रेन कर रही हूँ। और ऐसा हम थ्रू आउट द डे इसलिए भी करते हैं क्योंकि एनी विच वेज हमारी जो भी डिज़ायर है, फिर वो चाहे जॉब से रिलेटेड है, चाहे मनी से रिलेटेड है, चाहे हेल्थ से रिलेटेड है, हम एनी विच वेज उसके बारे में दिन भर तो सोचते ही रहते हैं। जॉब से रिलेटेड है तो हम हमेशा सोचते ही रहते हैं कि भाई कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, मैं इतना प्रिपेयर कर रही हूँ, वहाँ पे इतने इंटरव्यू, इतने कैंडिडेट्स आते हैं, इतनी अच्छी कंपनी है, मुझे लेगी कि नहीं लेगी। ये सारी बातें तो हम एनी विच वेज सोच ही रहे हैं। तो माइट एज वेल जो हम नेगेटिव सोच रहे हैं उसकी जगह हम थ्रू आउट द डे उसको पॉजिटिव सोचें, और पॉजिटिव सोचें अपने ब्रेन को कि यस, मैं इस लायक हूँ कि मुझे वो चीज़ मिलेगी ही मिलेगी, मेरी डिज़ायर मेरे तक आएगी ही आएगी। हम किसी को रिक्रिएट कर रहे हैं तो उसके बारे में हम अपने दिमाग को सैचुरेट करते जा रहे हैं। थ्रू आउट द डे एफर्मेशंस करना चेजिंग बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम उस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे, हम उस डिज़ायर के पीछे नहीं भाग रहे। उस डिज़ायर को अपने पास कैसे लेके आएँ, उसके लिए कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रहे, कोई साजिश नहीं कर रहे, कुछ चेंजेस नहीं कर रहे, ना उसको बोल रहे हैं कि वो आप हम क्यों इतने लायक हैं कि आप हमारे पीछे आएँ। हम सिर्फ एफर्मेशंस के थ्रू अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं। जब हमारा दिमाग सैचुरेट हो जाएगा, पूरी तरह से ट्रेन हो जाएगा कि यस, यही मेरी लाइफ का सच है, तब मेरे सामने मेरा मैनिफेस्टेशन
वापस आ जाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि थ्रू आउट द डे एफर्मेशंस करना, चेजिंग करना बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।